प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का संदेश को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि अपन पूरा पवित्र आत्मा के द्वारा संदेश सुनाना चाहिए और सिर्फ व्याख्या के नियमों मालूम हुए तो नहीं, अपनी बुद्धि के द्वारा ही संदेश देना है। अपनी बुद्धि उपयोग करते जब शैतान को भी मौका मिलेगा, शैतान ने झूठ शिक्षा प्रचार करने के लिए उनकी योजना, उनकी सोच देगा, तब क्या करना है उसके बारे में कल ध्यान किए। क्यों क्या करना है? अपन सच्चाई बताना है चितौनी के द्वारा। कैसे? चितौनी के द्वारा, पवित्र आत्मा के मदद से और ठीक रीति से व्याख्या करने के नियमों के द्वारा अपन सत्य संदेश को बता सकते हैं, सुना सकते हैं। यहां तक कल अपन ध्यान किया। आज अपना ध्यानांश ये है कि सत्य सिद्धांत के लिए 4 खंबा। क्या है? सत्य सिद्धांत के लिए 4 खंबा या 4 नींव पुराने नियम में। मालूम है 4 नींव क्या है? सत्य। ये 4 नींव पर उभरे, ये 4 नींव पर सत्य आधारित है। तो ये 4 नींव, ये 4 खंबा क्या है? वो नए नियम में पौलुस जी ने बता रहे हैं कि कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय, देखिए कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 16 वचन देखेंगे अपन। 2 अध्याय 16 और 17, 2 अध्याय 16 और 17 वचन को देखिए। इसीलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। हालेलुया। ये देखिए यहाँ पर पौलुस जी ने कह रहे हैं जो पुराने नियम में जो है वो हर एक बात नए नियम में भी है। उदाहरण के लिए नए नियम में विशेष रूप से यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ के बारे में लिखा गया। यीशु मसीह के जीवन चरित्र नए नियम में लिखा है। तो उद्धार के बारे में, क्रूस यज्ञ के बारे में पुराने नियम में भी लिखा गया है। यीशु मसीह पैदा होने से 4000 साल पहले ही बहुत सारे भविष्यवाणी क्रूस यज्ञ के बारे में पुराने नियम में बताए हैं, है या नहीं? तो जो पुराने नियम में उद्धार के बारे में, यीशु मसीह के बारे में जो बताया है वो पूरा छाया है। क्या है? छाया है। लेकिन असली वो छाया है, वास्तव कहाँ है? मूल कहाँ है? वास्तव मसीह में है। क्या है? वास्तव मसीह में है। तो अभी देखिए यीशु मसीह के जन्म के बारे में और उद्धार के बारे में जो पुराने नियम में बताया है वो हर बातें छाया है। नए नियम में उसका मूल है यीशु मसीह है। तो उसके बारे में विशेष 4 बातें यहाँ पर बता रहे हैं पौलुस जी ने। पहला खाने पीने के बारे में और पर्व दिन के बारे में और नए चांद के बारे में, सप्त के बारे में। ये 4 बातें को पौलुस जी ने बता रहे हैं। तो पुराने नियम में जो छाया है इस्राएलियों की जीवन, उनकी आत्मिक यात्रा सिर्फ ये 4 के ऊपर ही आधारित है। सिर्फ ये 4 नियमों के, ये 4 खंबा है। ये 4 इस्राएलियों के जो अरण्य यात्रा, इस्राएलियों के जीवन में सिर्फ ये 4 ही खंबा है, वो भी आज नए नियम में है। तो पहला ये 4 को ठीक रीति से ध्यान करेंगे। पहले खाने पीने के बारे में ध्यान करें। ये खाने पीने क्या है? ये देखिए खाने पीने का मतलब देखो, पुराने नियम में परमेश्वर ने, यहोवा ने इस्राएल लोगों को आज्ञा दी है कि जो खाने का चीज, खाने के मांस कौन से पशु या कौन से पक्षी का ना खाना है, अपवित्र कौन सी है और पवित्र कौन सी है, कौन से चीज खाना है, कौन से चीज घृणा है परमेश्वर को, उसके बारे में कुछ आज्ञा इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने दी है। लेकिन आज नए नियम में आहार या भोजन सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह बताया मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं हूं आहार, मैं हूं भोजन, है या नहीं? तो अनंत जीवन, आहार या भोजन यीशु मसीह। आज नए नियम में जो खाने के बारे में, खाने पीने के बारे में किसी प्रकार की
आज्ञा नहीं है। पुराने नियम में आज्ञा जो दी है वो पूरे यीशु मसीह में पूरा सफल हुआ है, वो आज्ञा पूरा यीशु मसीह में हुआ है। तो छाया का मतलब क्या है? मूल वस्तु नहीं है, मूल वस्तु एक जगह पर रहते हैं और छाया दूसरे जगह पर गिरते हैं। उदाहरण के एक वस्तु है, एक वस्तु दीवार पर है, लेकिन वो वस्तु का छाया दीवार से बहुत दूर से गिरते हैं, दूर में दिखते हैं, और छाया को देखने से अपने को मालूम होता है कि इसकी असली मूल वस्तु कहाँ तो है, इसीलिए छाया यहाँ पर है। उसी प्रकार पुराने नियम में खाने पीने के बारे में परमेश्वर कुछ आज्ञा दी है, तो वो पूरा छाया है। नए नियम में अपना भोजन, अपना आहार, अपनी मन्ना यीशु मसीह है। किसी प्रकार के यहाँ पर नए नियम में किसी प्रकार की आज्ञा नहीं, अपन खा सकते हैं, है या? तो ये है पहला विषय। और देखिए तो नए नियम में अपन जो खाना है, जो ना खाना है, जो खाने के पदार्थों पर, खाने के चीजों पर अपनी उद्धार कभी भी आधार नहीं होता है। खाने की चीजों में अपने उद्धार कभी भी डिपेंड, आधारित नहीं होता है। तो यीशु मसीह के लोगों के द्वारा सब कुछ पवित्र होता है, अपन खा सकते हैं, है या नहीं? तो ये देखिए, यीशु मसीह के लोगों के द्वारा, यीशु मसीह के लोगों पर ही अपनी उद्धार आधारित है या नहीं? तो ये है पहला विषय। दूसरा विषय क्या है? दूसरा नए चांद। नए चांद का मतलब इसको अपन कहते हैं अमावास्या बोल के कहते हैं। अमावास्या का मतलब नए चांद। इंग्लिश बाइबल में भी इसी प्रकार लिखा गया है कि तो न्यू मून क्या है? न्यू मून, नए चांद। इसका मतलब नए नए चांद आने वाला है। तो यीशु मसीह में नए चांद क्या है? यीशु मसीह में नए चांद है क्या? बिल्कुल है। अभी नए चांद का मतलब सुनिए, तो न्यू मून, इसका मतलब सुनिए, चांद बनना या तैयार होना। नए चांद का मतलब चांद आ रहे हैं, नए चांद आ रहे हैं। 15 दिन अमावस्या रहता है, 15 दिन पौर्णिमा होने के बाद क्या आते हैं? नए चांद। इसका मतलब फिर से चांद आते रहते हैं, थोड़े से एक एक दिन थोड़े 15 दिन तक पौर्णिमा आ जाते हैं, है या? तो नए चांद का मतलब चांद निकलना, थोड़ा ऐसा निकलना। तो इसका सादृश्य क्या है? कलीसिया को पवित्र बाइबल में चांद से तुल्य किया गया। कलीसिया को पवित्र बाइबल में चांद से तुल्य किया गया। इसका नए चांद का मतलब कलीसिया में एक व्यक्ति का, देखो, कलीसिया में एक व्यक्ति का, नहीं तो कलीसिया का, एक व्यक्ति का जीवन में, नहीं तो कलीसिया में उज्जीव। इसका मतलब जो उज्जीव, महिमा आना, उज्जीव आना, है या नहीं? इसका मतलब एक कलीसिया में, नहीं तो एक व्यक्ति के आत्मिक जीवन में नए, फिर से उन्होंने मन फेर कर यीशु मसीह के लिए कुछ न कुछ करना है। उस प्रकार आग, उसके अंदर जो उज्जीव, रिवाइवल, कमिंग रिवाइवल, उज्जीव आना, उसको नए चांद कहते हैं। पुराने नियम में नए चांद और पौर्णिमा के बारे में यीशु मसीह ने क्या करे? परमेश्वर को आज्ञा दी है। लेकिन नए नियम में वो पूरा छाया है। नए नियम यीशु मसीह में नए चांद पूरे हो चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि एक मंडली में, एक कलीसिया के, नहीं तो एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन में उज्जीव आना, यह है नए चांद। ये दूसरा विषय। तीसरा विषय पर्व दिन। ये पर्व दिन के बारे में कल के संदेश में सुनेंगे, क्योंकि ये पर्व दिन बहुत बड़े सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो आज चौथा विषय सुनेंगे। चौथा विषय क्या है? तो चौथा विषय ये है कि सप्ताह। इसका मतलब विश्राम दिन, सप्ताह के बारे में। तो पुराने नियम में शनिवार सप्ताह दिन, शनिवार विश्राम दिन है, लेकिन नए नियम में रविवार है। तो यहाँ पर सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च सिद्धांत वाले उन्होंने शनिवार को सप्ताह दिन को पालते हैं, अनुसरण करते हैं। वो गलत है, झूठ शिक्षा है। क्योंकि पुराने नियम में शनिवार है सप्ताह दिन, लेकिन नए नियम में रविवार है सप्ताह दिन। इसका मतलब रविवार विश्राम दिन है नए नियम में। तो शनिवार है वो यीशु मसीह में पूरे हो चुका है, वो छाया है, अनमोल वस्तु है, अनमोल व्यक्ति है, वास्तव यीशु मसीह है।
तो यीशु मसीह आए हैं, वो छाया पूरा सफल हो चुके, छाया पूरा पूरे हो गए, छाया पूरा पूरे हो गए। तो अब ये छाया को अपन अनुसरण करने की जरूरी नहीं। खाने पीने में क्या खाना, ये खाना मना है, ये खाना यह पवित्र है, ऐसा आज्ञा नहीं है। वो पूरा यीशु में पूरी हो चुका है। अपन कुछ भी खा सकते हैं और खाने पीने में अपना उद्धार आधारित नहीं होता है। और दूसरा नए चांद के बारे में, तो अपन कुछ पालने के अनुसरण करने की कुछ आज्ञा नहीं है, क्योंकि नए चांद का मतलब अपने आत्मिक जीवन, अपनी कलीसिया में उज्जीव पाना यीशु मसीह में, वो भी पूरे हुआ है। और चौथा यह है कि सप्ताह दिन, सप्ताह दिन का मतलब विश्राम दिन। पुराने नियम इसराइल लोगों को आज्ञा परमेश्वर दी है शनिवार को अनुसरण करो, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह मरे हुए मुर्दों से जी उठे हैं। यीशु मसीह मरे हैं मुर्दों से जीव पुनरुत्थान हुए हैं। कौन से दिन? रविवार के दिन। तो रविवार के दिन यीशु मसीह जी उठे हैं, तो ये है सप्ताह दिन। तो अभी छाया शनिवार है, शनिवार को अनुसरण करना गलत है, झूठ शिक्षा है। अगर यहाँ पर सेवंथ डे एडवेंटिस्ट सिद्धांत वाले ये अगर वाद विवाद करने से फिर अगर करते होंगे, नहीं शनिवार ही सप्ताह दिन है, शनिवार को ही विश्राम दिन अपन मानना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तो पौलुस क्यों लिखा है फिर यहाँ पर? पौलुस नहीं लिखना था, वो तो छाया है लेकिन मूल वस्तु यीशु मसीह में है बोल के बताया। लेकिन ये बात नहीं कहना, नहीं लिखना था पौलुस जी ने। लेकिन पौलुस जी क्यों लिखा है? लिखा है इसका मतलब वो पूरा छाया है, वो शैडो है। द रियलिटी इज इन जीसस, देयर आर कंप्लीटली शैडोज। वो पूरे छाया है, वास्तविकता वास्तव मूल यीशु मसीह में है। हालेलुया है या नहीं? यीशु मसीह में वास्तव है। तो शनिवार को रोटी तो नहीं, शनिवार को विश्राम दिन, सप्ताह शनिवार सप्ताह बिल्कुल नहीं है, झूठ है। वो छाया है, पुराने नियम में था, नए नियम में नहीं है। तो आप शनिवार में पार्टिसिपेट मत हो, आप रविवार में आइए। रविवार सप्ताह दिन है, रविवार विश्राम दिन है, हर रविवार रोटी तोड़ना है, हर रविवार यीशु मसीह के लहू और यीशु मसीह के मांस में पवित्रता से भाग लेना है। ये है असली विषय, ये है पौल जी ने बताया वचन का सारा सत्य ये है, इसलिए बताए अपने आज संदेश, आज विषय का टॉपिक का नाम क्या है? सत्य सिद्धांत के लिए 4 नियम, सत्य सिद्धांत के लिए 4 खंबा। पहला खाने पीने में, दूसरा नए चांद, तीसरा पर्व दिन, चौथा सप्ताह के दिन। तो ये पूरे छाया है, छाया पूरा यीशु मसीह में कामयाब हो गए हैं, पूरे हो गए। तो किसी को अनुसरण करने का जरूरी नहीं। तो अभी पर्व दिन के बारे में क्या है वो कल के संदेश में सुनेंगे। कल के संदेश में पर्व दिन के बारे में अपन सुनेंगे, ठीक है? तो ये है आज का संदेश। तो इस संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करिए। जी, आपको कुछ और डाउट है तो आप फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है? आइए संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह इस गुरुवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। सत्य सिद्धांत के लिए 4 खंबा है प्रभु। तो पुराने नियम इसराइल लोगों को है, वही नए नियम में प्रभु हमको तुम बताए है वो 4 खंबा जो पौलुस के द्वारा तुम बताए है प्रभु यीशु मसीह। आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। खाने पीने नए चांद पर्व दिन और सप्ताह के बारे में वो पूरा छाया है, लेकिन प्रभु वास्तव मूल तुम्हारे अंदर है। तुम यीशु मसीह पैदा हुए क्रूस में हर एक आज्ञा को तुम पूरे किए हैं। हम खाने पीने नए चांद और पर्व दिन और प्रभु विशेष रूप से विश्राम दिन रविवार को हम पालना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। हे प्रभु, उस प्रकार हम नए यीशु मसीह तुमको अनुसरण करने का लगते। हमारे उद्धार उस छाया पर आधारित नहीं है प्रभु, तुम्हारे ऊपर नए नियम में यीशु मसीह तुम फायदा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लहू के ऊपर हे प्रभु हमारा उद्धार आधारित है। तुम बताए सच्चाई के लिए धन्यवाद। हमारे अंदर इस संदेश को अच्छी तरह से फल जितने लोग सुने हर एक संदेश को काल मिल जाए और पर्व दिन के बारे में ध्यान करने का सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन सच्चाई को सुन रहे हो, उसको अनुसरण करें, उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।